हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का टेक ऑटो के एक और नई वीडियो में, जिसमें आज मैं रिव्यू करने आया हूँ न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड क्लासिक। न्यूली लॉन्च क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस के साथ अब आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी सारे फीचर्स चेंजेस आ गए हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक में। तो अगर आप चैनल पर नए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप गाज़ियाबाद मोदी नगर के नियर बाय रहते हैं तो आप शिवा राइडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाएँ, अपनी डील ने बताया आप टेक ऑटो के व्यूअर हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो चलो पहले देखते हैं फ्रंट में क्या क्या चीज़ें आपको इस बाइक में देखने के लिए मिल रही हैं। फ्रंट में देखो, लुक ही चेंज हो गया है फ्रंट का बिल्कुल ही। अब यहाँ पर आपको LED सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। मैं एक बार ना बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बिना हेडलाइट ऑन नहीं होता। सो सी यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और LED यहाँ पर साइड बल्ब भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि DRL का वर्क करेंगे बेसिकली। एंड जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर LED इंडिकेटर्स हैं आपके, काफ़ी सही लग रहे हैं। देन कलर की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, कलर आपको बिल्कुल यूनिक ब्लैक कलर देखने के लिए मिल रहा है। फुल्ली ब्लैक कलर है। इंजन भी यहाँ पर आपको ब्लैक है, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक है। वैसे ये मैट ब्लैक है पूरी बाइक। थोड़ा सा पैनल यहाँ पर एक हमको ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिल रहा है, बाकी पूरी मैट ब्लैक में बाइक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। एंड यहाँ पर हमको अलॉयज़ व्हील्स के साथ बाइक आती है ये वेरिएंट। एंड इसमें हमको जो टायर मिल रहा है फ्रंट का 19 इंचज़ का टायर है, 100/90 के रेशियो में है। डुअल चैनल ABS आता है बाइक में। फ्रंट वाला जो डिस्क है वो हमारा 300 mm का देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी वाइड बड़ा डिस्क हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है फ्रंट में। एंड जो सस्पेंशन है वही हमारा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी सस्पेंशन पर ही हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी माउंट करा गया है। एंड ना मेटल में आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड मस्कुलर लुकिंग रखी है। अभी भी बाइक का कुछ लुकिंग वाइज चेंज नहीं करा है ज़्यादा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। फ्रंट लुकिंग बहुत चेंज कर दी, जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अट्रैक्ट करा है। और देखोगे यहाँ पे मस्कुलर लैग गार्ड्स आपको देखने के लिए मिलता है रॉयल एनफील्ड का। एज़ पर ये तो एसेसरीज़ का पार्ट है, आपको कैसा लगवाना है। एंड पेट्रोल टैंक, यहाँ हमको वही पेट्रोल टैंक सेम देखने को मिल जाता है 15 लीटर्स का, जिस पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। यहाँ पर ये भी ब्लैक में ही करी गई है, 3D बैजिंग है। एंड यहाँ पे पेट्रोल टैंक पे प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल रही है, साइड ग्रिपिंग। और ये E20 फ्यूल के साथ आ रही है बाइक। आप इसमें E20 फ्यूल भी फिलअप करा सकते हैं। लीवर्स देखें तो यहाँ पर लीवर्स पे हमको एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल रही है, दोनों ही लीवर्स पे। चाहे मैं राइट साइड वाले लीवर की बात करूँ, चाहे मैं क्लच लीवर की बात करूँ, तो दोनों पे ये एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है। इससे आपको ना रीचेबिलिटी के लिए देखने के लिए मिल रहा है ये बेसिकली। एंड नीचे इंजन की बात करते हैं, यहाँ पर हमको 350 cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आता है 4 स्ट्रोक इंजन है, सिंगल सिलेंडर आता है। एयर एंड ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। एंड इसका जो पावर है 20 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, एंड 27 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। किकलेस हो गई अब बाइक, यहाँ पर सेल्फ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी आपको किक का ऑप्शन इस बाइक में देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें से किक को रिमूव कर दिया है। एंड इसका ब्लैक कलर का लॉन्ग एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट नोट अभी मैं आपको स्टार्ट करके सुना दूंगा। साथ ही यहाँ पे हमको क्लासिक 350 की बैजिंग देखने के लिए मिल रही है। एंड ये भी एक 3D बैजिंग है, वैसे तो ये स्टिकर पे ही प्रिंट करा हुआ है, ये भी बट 3D ही है। एंड नीचे हमारा फुट पैड्स फ्लेक्सिबल है, और ये हमारा ब्रेक पैड देखने को मिल रहा है। साथ ही ब्रेक ऑयल हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, रेयर ब्रेक ऑयल। एंड रेयर फुट पैक नॉर्मल देखने को मिल जाता है। हमको ना इसमें एक और चीज़ का बेनिफिट है कि यहाँ पर देखो साइड में ना टायर पे कवरिंग है इधर से भी, तो सैडल बैग्स वगैरह जो यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको अलग से कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टायर में बैग यहाँ से जाएगा नहीं इसकी वजह से। तो ये भी कवरिंग आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। साथ ही रियर का डिस्क ब्रेक हमको यहाँ पर 230 mm का देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्दो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये भी हमारा डुअल चैनल ABS है, तो इसमें भी ABS के साथ ही आता है ये। रियर टायर हमारा 120/80 के सेक्शन का देखने के लिए मिलता है। 18 इंचज़ का टायर है ये। एंड काफ़ी सही विड्थ है, लीन विन करने में आपको इशू नहीं आएगा। बाकी एक ये बैरल आप देख रहे हैं
सिंगल बैरल एग्जॉस्ट। रियर टेल लाइट सेटअप हमारा वैसे ही राउंड रखा गया है एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो एलईडी में देखने के लिए मिल रहे हैं रियर पे। बाकी सारा कुछ मेटल में ही बाइक में देखने को हमको मिल जाता है। इधर भी आप देखोगे तो टायर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल रही है, जिससे आप सैडल बैग इजीली इस बाइक में यूज़ कर सकते हैं। टेल लाइट भी हमको यहाँ पर एलईडी में ही देखने के लिए मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एलईडी वर्क कर दिया गया है बाइक पर। और यहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। साइड में हमको यहाँ पर लेडी फुट रेस्ट भी देखने के लिए मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। नीचे चेन ओपन चेन सेटअप हमको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर गियर्स के लिए गियर पैडल हमारा देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें गियर हमारे 5 स्पीड गियर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट गियर हमारा डाउन साइड एंड बाकी के अप साइड होते हैं। साइड स्टैंड एंड मिडिल स्टैंड दोनों ही इसमें हमको देखने को मिल जाते हैं। आपका वैसे बैटरी बॉक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें आप की से ओपन कर सकते हैं। सीट की विड्थ आप पहले एक बार चेक करें, विड्थ काफ़ी अच्छी है। स्प्लिट सीट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, विद बैकरेस्ट आ रहा है, बैकरेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो स्प्लिट सीट में आपको देखने के लिए मिल रही है एंड जो कुशनिंग है वो भी बहुत बेटर करी गई है और थोड़ा सा हम दिया है जिससे आपको लोअर बैक पेन ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस वाली सीट की भी विड्थ अच्छी खासी दी गई है पिलियन की, एंड जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी है। वाइड सीट मिल रही है तो पिलियन को भी कोई इशू बैठने में नहीं होगा। साथ ही साथ वही आपके राउंड मिरर्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड हमारा जो स्विच सेटअप है वो हमारे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपको ऊपर की साइड आई स्विच देखने के लिए मिल रहा है, जिससे आप इसका MID कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आपका हाई लो बीम स्विच, पास स्विच, इंडिकेटर स्विच, नीचे हॉर्न देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी सही हॉर्न है। राइट साइड पे हमारा सेल्फ एंड हैज़ार्ड स्विच देखने के लिए मिल जाता है। एक बार इसका MID सेटअप देखते हैं ओपन करके। सो कुछ ऐसा वेलकम फंक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको इसमें भी इल्यूमिनेटेड लाइट मिल जाती है आपका स्पीडोमीटर में, एंड सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह एंड न्यूट्रल का फंक्शन यही देखने के लिए मिल जाता है। सामने आपका ट्रिप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इको गियर शिफ्ट का भी दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे ही। साथ ही राइट साइड पे आपका ना ब्लूटूथ गूगल बिल्ड इन का आता है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप अपना मैप वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये भी इसमें ऐड ऑन करा गया, काफ़ी सही फीचर मेरे को लगता है ये वाइल राइडिंग। सो बहुत सारे और बहुत नए नए फीचर्स के साथ अब ये बाइक आ रही है, काफ़ी सही बाइक लग रही है देखने में। अगर देखें तो एक बार इसको मैं पीछे से दिखा दूँ, देखो आप, काफ़ी ज़्यादा सही है एंड काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बाइक लग रही है। वैसे मैं एक बार इस पर बैठ करके आपको दिखा देता हूँ। बैठने के बाद आप देख सकते हो इसमें बॉडी पॉस्चर कुछ ऐसा आता है एंड हैंड इसमें स्ट्रेट रहते हैं एंड बैक भी आपका स्ट्रेट है, तो आपको लीन नहीं होना पड़ रहा है टूवर्ड्स दी हैंडल, तो वो भी सही है चीज़ है, वो सही फंक्शन है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड रहने वाली है उससे। एंड मेरी हाइट ना 5'11", आप देख सकते हो मेरा पैर पूरा नीचे टच कर रहा है। बाकी अगर किसी की हाइट 5'7" या 5'8" है तो वो भी इजीली इसे राइड कर सकता है, कोई इशू इसमें नहीं आने वाला। 5'6" वाला भी इसे इजीली राइड कर सकता है। काफ़ी सही हाइट रखी हुई है, बस थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस हल्का है, वो भी बेटर हो सकता है। एक बार करते हैं बाइक को स्टार्ट ऑफ सुनाता है आपको इसका थ्रॉटल साउंड। काफ़ी मीठा सा साउंड कर दिया अब इसका ना, इतना ज़्यादा आपको हम्प नहीं मिलता अब इस साउंड में, जैसा पहले आपको इसमें हम देखने के लिए मिलता था ना बाइक, जैसे पहले आपको इसमें हम सुनने के लिए मिलता रहता था बाइक में, तो वो अब आपको इसमें नहीं मिलता है सुनने के लिए उतना ज़्यादा हम। बाकी वो आप लोग मानेंगे तो है ही नहीं, आपका मार्केट आप करा ही सकते हैं। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए, थैंक यू।